नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे भाग नंबर 2 के बारे में और इसमें पाषाण काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें पूछा गया उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इस सवाल के बारे में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेहरगढ़। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से ही जो है ये प्रमाण मिले हैं। अगर हम तिथि के बारे में बात करें तो तकरीबन 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और दिया गया है कालीबंगा। ठीक है, कभी ये पूछ ले, या एक दिया गया है किली गुल मोहम्मद। तो किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि की अगर बात करें तो 4000 ईसा पूर्व और साथ ही साथ 3500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और इन सब में बात करें तो सबसे प्राचीन के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ से संबंधित कई सवाल आ चुके हैं आप सभी के सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सवाल इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। सवाल कभी भी एक से ज़्यादा बार अगर रिपीट हो जाए तो जान लो, दिमाग में डाल लो कि सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया, फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 13 में आ जाइए, इसमें कहा गया है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? 13 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच डी संकालिया, सांकलिया कह सकते हो। ये चीज ध्यान देना, ये सवाल इंपॉर्टेंट, ये सवाल एक दो बार पूछा भी जा चुका है। 14 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। कभी पूछ ले कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15 में। इसमें कहा गया राग का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? अगर हम 15 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगन कल्लू। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इस पर ध्यान नहीं देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शंगन कल्लू। ठीक है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल संबंधित है? तो हो जाएगा शंगन कल्लू। अब शंगन कल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू नाम। करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमबेटका। अब एक काम करना आप लोग, भीमबेटका जो शब्द है ये हमेशा के लिए याद कर लेना, क्योंकि भीमबेटका जो कह सकते हो स्थल है, जो स्थान है, जो नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, अब भीमबेटका जो स्थित है वो रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर बात करें भीमबेटका की जो गुफा है, वहाँ पे खास बात यह है कि उस गुफा में जीवन के बहुत सारे रंगों को वहाँ पे पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया। जैसे वहाँ पर उस पेंटिंग में आपको हाथी मिल जाएगा। ठीक है, हाथी, एक मिनट जाइए, यहाँ पर हाथी मिल जाएगा और एक जानवर होता है संभर, ये मिल जाएगा, हिरन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें उस पेंटिंग में दर्शाया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है कि गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हस्तिनापुर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये भी अच्छा सवाल है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ताम्रशम काल में, ध्यान देना क्या लिखा है, ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अच्छा सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, ये चीज ध्यान देना, काफी अच्छा सवाल है। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 19 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हो? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल नंबर 19 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रज होम।
ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अब इसके बारे में बात करें अगर हम, तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है प्राप्त हुआ, यानी कि मिला है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वो है गर्तावास। क्या हो जाएगा? गर्तावास। यानी गर्तावास मतलब होता है गड्ढों वाले घर को हम लोग कहते हैं गर्तावास। अगर पूछ ले कि गर्तावास कहाँ की प्रमुख विशेषता है, तो वो आप लोग को बताना है कि वो बुरजहोम का जो है प्रमुख विशेषता है। और बुरजहोम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखिया। तो और लेखिया कहाँ है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल ही है ये सवाल नंबर 21। इसमें कहा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा है कारण आर। तो आपको ये बताना है, दोनों पॉइंट को पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। अभिकथन ए में कहा गया कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर आर में है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब दोनों पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा। अब उत्तर के बारे में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी, डी। और सही उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 21 के संदर्भ में दोनों पॉइंट सही भी है, और आर यानी कारण जो है ए के बारे में सही कारण भी बताता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ये बात सही है। और इसका कारण यहाँ दिया गया है कि क्या जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो ये भी बात सही है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आज हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में अच्छे से बात किया। कल हम लोग बात करेंगे शैलेंद्र सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।